स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंच। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो इसमें से नामदेव वीरगाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर वीरगाथा काल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। राहुल संस्कृत आयन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? राहुल संस्कृत आयन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। भक्ति काल की सही समय अवधि कौन सी है? भक्ति काल की सही समय अवधि 1375 से लेकर संवत 1375 से संवत 1700 तक है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसके संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी ये भक्ति काल की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण धारा और सगुण धारा है, तो निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन से आते हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्य काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर मध्य काल को क्या कहा जाता है? रीति काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्य काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है? तो भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा संदूकड़ी थी, जिसमें सभी भाषाओं के शब्द मिले हों। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उदंत मार्तंड है। तो ये पत्र जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक का नाम जुगल किशोर है, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया था? निराला ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। इसका आंसर आएगा 10वीं शताब्दी से। स्वयंभूकृत पोयम चर्यों में किस कथा का वर्णन है? स्वयंभूकृत पोयम चर्यों में रामायण कथा का वर्णन है। निम्नलिखित में कौन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये आदिकाल के कवि हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा अवधी है। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है जायसी की रचनाएं हैं। मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? मंजन की रचना है। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? इसका आंसर आएगा शेर शाह। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा, दशन ज्योति नगरीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन से आएंगे? इसके रचिता जायसी है। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचना कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचना बिहारी लाल है। सखी व मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचिता मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे कौन थे? तो वो आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है, जिसमें उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शारदा किस कृति की नायिका है? शारदा कमायनी की नायिका है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़
लेना वन माली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रणेता है, तो इसका आंसर आएगा मुल्ला दाऊद। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है, तो इसका आंसर आएगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा रचना पर 1968 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था। अगेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, और महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के रचना का नाम क्या है? यामा के रचना का नाम महादेवी वर्मा है। मसी कागज यो नहीं कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है कबीरदास। लोग है लागी कवित बनावट मोही, तो मेरे कवित बनावट, प्रस्तुत पंक्तियों के रचना गणानंद है। ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के और कवि कौन से हैं? आलम बोधा, ठाकुर और भूषण। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। शब्दार्थों सहितम काव्यम किसकी उक्ति है? तो ये भामा जी की उक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों की रचना मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाणवट की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणवट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। पूरे हिंदी संसार में ऐसा कौन सा कवि है जिसने जीवन पर्यंत दुखों को झेला और भूख की कठोर मार सही? तो इसका आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें पीड़ा की कवित्री भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं यामा श्रृंखला की कड़ियां हैं। हिंदी में एक सर्वथा नवीन हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी जो है कहानी विधा में रचित है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। गागर में सागर भरने के कार्य किस कवि ने किया था? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी ने किया था। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें दोहे हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। डैश को उग्र कहते हैं, तो इसमें से पांडे वेचन शर्मा को क्या कहते हैं? उग्र कहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।